मोटे तौर पर भारत में सभी बड़े बड़े टीवी चैनलों के मालिक मुकेश अंबानी और गौतम अडानी बन चुके हैं। अपने चैनल होने का अडानी अंबानी को एक तो फ़ायदा ये है कि बड़े स्तर पर इनके या इनकी कंपनियों के प्रोडक्टों या सेवाओं के खिलाफ अब कोई भी ना सच सामने ला पाएगा और ना ही कोई प्रोपगेंडा फैला पाएगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि उन सरकारों को चुनवाने में मेहनत करवा सकते हैं जो भारत के इन दो सबसे अमीर आदमियों को और अमीर बनवाने में मदद करें। मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है या नहीं वो तो नहीं मालूम, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार से एडवर्टाइजमेंट के नाम पर अरबों रुपए कमाने वाले शूद्र मुनाफा कमाने वाली कंपनियां तो ज़रूर हैं। एक बड़े से शहर जितनी जगह घेरने वाली दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल तक जब इन कंपनियों को जनता के टैक्स का हज़ारों करोड़ दे चुके हैं तो आबादी के हिसाब से सबसे बड़े राज्य के मुख्यमंत्री योगी जी कितना खर्च कर रहे होंगे, राजस्थान के अशोक गहलोत कितना कर रहे होंगे, पंजाब के भगवंत मान कितना कर रहे होंगे। केंद्र की तो बात ही छोड़ दो, कॉरपोरेट मीडिया शुद्ध मुनाफा कमाने वाली कंपनी बनकर रह गई है। मुनाफे के चक्कर में जनता के सवाल मर जाते हैं। यह कहना है एम दिलबाग सिंह का। और एक बार फिर सत्ता पर चोट करने वाले सत्य दर्शाने सच्चाई की खबर से चर्चित एनडीटीवी के पत्रकार रवीश कुमार को जब खरीदा नहीं जा सका तो इन प्रकार उस संस्था को अडानी द्वारा क्रय कर लिया गया। अब उनका 29% तक शेयर होने के चलते सही खबरों का चयन संभव नहीं हो पाएगा। इसीलिए रवीश ने अपना इस्तीफा दे दिया। उत्तर प्रदेश में जब से कोरोना का चयन आया तब से राशन कोटेदारों की चांदी हो चली। इन दिनों से सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों के मालिकों यानी कोटेदार जहां माला माल हुए, वहीं आपूर्ति निरीक्षकों ने मनमानी कमाई कर डाली। कुल मिलाकर इनमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। ये सब पूरे यूपी में खेल आज भी चल रहा है। इसी क्रम में प्रथम बार हमारे न्याय चक्र एनसीटीवी सोनभद्र संवाददाता करण पाल द्वारा सर्वे किया गया तो घोरावल में बड़ी अनियमितताएं पाई गई। देखें पूरी रिपोर्ट। आप इस समय ग्राम सभा रही में कोटे की जांच चल रही है जो एसडीएम के द्वारा जांच टीम आई है और यहाँ पे तमाम पब्लिक अपने अपने बयान समीक्षा अधिकारी को दे रहे हैं। और जिन लोगों का समीक्षा अधिकारी के द्वारा बयान हो चुका है, मैं उन लोगों से कुछ सवाल करूंगा और जानूंगा कि क्या आप इस समीक्षा बैठक से संतुष्ट हैं। आइए, हमारे बीच में कुछ लोग हैं, जानते हैं कि इन लोगों का बयान हुआ है। आपका बयान हो गया है तो क्या कहा गया, क्या आश्वासन मिला है आपको? सर वो गल्ला 20 किलो मिला तो 7 जने के नाम बा, जने मिलते नहीं बा तो क्या आदमियों को नहीं मिला था। 7 लोगों का नाम आपके कार्ड में है? नहीं, कार्ड दे कार्ड दिया गया। इसके पहले था तो कौन कटवा दिया? हम प्रधान कोटेदार की देली तो भाई लेकिन फिर दोबारा ना हमारे घर वाला लेकिन बिगड़े कहाँ ले गेले दे दिले। अब दे देली फिर लगली मांग कहाँ तो हर जोड़वा ना। इसके पहले जुड़ा था कि नहीं? जुड़ा तब नेट से निकला। मतलब इससे पहले जुड़ा था फिर कटवा दिया गया। किसके द्वारा कटवा दिया गया? अब जनो कोटेदार दिए। चलिए, और लोग भी हैं, उनसे भी जानेंगे। क्या आपकी भी कोई समस्या थी? आपका वहाँ समीक्षा अधिकारी ने आपका बयान लिया तो क्या पूछा गया आपसे, क्या समस्या थी आपकी? 5 यूनिट हमारा था, 4 यूनिट मिलता है, एक नहीं मिलता है। तो 5 यूनिट आपके कार्ड में है तो कब से नहीं मिल रहा है? ये पहले से नहीं मिलता है। ये हमारा जी प्रधान जी भेजने से आया तब से हमारा मिलेगा। मतलब काफ़ी जब से आपका नाम जुड़ा है 185 पूरा आपको 1 यूनिट का गल्ला नहीं मिला है। चलिए ठीक है, समीक्षा अधिकारी आए हैं और देखना है कि समीक्षा अधिकारी क्या करते हैं और आप लोगों की ये समस्याओं को निजात मिलती है कि नहीं। आइए, कुछ और लोग भी हैं। क्या समस्या थी आपकी? हाँ, 6 लोग का नाम है इसमें और जाते तो 10 किलो मिलता है और उसके बाद में फिर भी बोले तो गल्ला हमको मिल रहा है और उसके बाद गैर को हमारा गल्ला कट गया। हम कहा क्या है चाचा, हमारा गला काट गया, हमेशा हम घर ही आई कि हम गला काट दिए आप। तो कहीं हम नहीं काटे, तुम लोग को नाम मृत में है, हम मर चुके हो भाई। तो हम कहा चाचा कैसे हम जिए थी, आप कह रहे हैं मर चुके हैं।
तो हम तो फिर उसके बाद हम गल्ला नहीं करे। यहाँ प्रधान जी भी आए, हम कहा प्रधान जी बताइए हमारा गल्ला तो कटी गया, हम का है गरीब भाई, हमारे पास का बा का देख के कटना हमारा गल्ला। उसके बाद वही बात है, उसके बाद तहसील पे गए तो इस बार आपको कितना गल्ला मिला है? 10 किलो प्रधान के से मिलल है, और बाद में नहीं। 6 लोगों का नाम है, केवल 2 यूनिट ही आपको मिल रहा है। चलिए नहीं प्रधान नहीं दे रहे हैं कोटेदार। कोटेदार वो भी नहीं दे रहे हैं। ठीक है, समीक्षा अधिकारी इसकी समीक्षा करेंगे। और भी लोग हैं, मैं उनसे भी जानूंगा। क्या आप लोगों का बयान हो चुका है? आपकी क्या समस्या थी? 3 साल से लड़के जेल में है। एक बाद जब के कागज में जो घुस के है मृत्यु। अच्छा, एक बाद जब 5 मिनट रहा, जब के 3 मिनट में रहा, 2 मिनट नहीं रहा। इतनी पाई पर जहाँ जब कहने तो दूसरे कोटेदार पीछे दिवाएंगे है, जब 25 किलो। मतलब इस जो आपके कोटेदार हैं उनके यहाँ से केवल आपको 3 यूनिट गल्ला मिल रहा था, और अब जो नया पोर्टेबिलिटी से आपने लिया है तो वहाँ से आपको 5 यूनिट का गल्ला मिला है। तो अब क्या आप चाहते हैं? आपके समीक्षा अधिकारी आए थे, उनसे आपने आपकी क्या समस्या रखी? तो यही बात कहे कि जो हमारा उचित बा वो पूरा मिल जाए चाहिए। तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया आपको? तो कहें जो होगा आपको मिलेगा। चलिए ठीक है, आश्वासन मिला है। और भी लोग हैं, क्या आप लोगों की भी कोई समस्या? सर क्या समस्या है? आ जाइए। 6 है, 5 से मिलता है। 6 यूनिट का आपका है, 5 मिलता है। ये 5 कब से मिल रहा है? शुरू से ही। हाँ, 6 है। मतलब एक पंचवर्षीय बीत गई। हाँ बीत गया। अब ये नया शुरुआत हुआ हो गया। इस बार दूसरे तरह ले ली तो 30 किलो मिला। मतलब आप पोर्टेबिलिटी में आपने भी लिया है? हाँ, प्रधान जी आए। अच्छा, 30 किलो मिला। तो ये देख लीजिए, पोर्टेबिलिटी में जब पब्लिक गल्ला ले रही है तो वहाँ से उसको पूरे यूनिट का गल्ला मिल रहा है, लेकिन वर्तमान में जो कोटेदार हैं उनके यहाँ से इन्हें कम गल्ला दिया जा रहा है, पूरी यूनिट का गल्ला नहीं दिया जा रहा है। आपकी क्या समस्या है? समस्या ये तो 6 यूनिट है, 5 यूनिट मिल रहा है। आपको भी 5 यूनिट ही मिलता है? हाँ, और दूसरी जगह लिया तो 6 यूनिट का मिला। तो 5 यूनिट आपको कब से मिल रहा है? शुरू से मिल रहा है। शुरू से ही? हाँ। क्या आपने कभी कोटेदार से इसकी शिकायत नहीं की? आपने उनसे कहा नहीं कि हमको 6 यूनिट है तो 5 यूनिट क्यों दिया जा रहा है? अरे उसको हमको जानकारी ही नहीं थी। जानकारी ही नहीं थी? आपके पास राशन कार्ड नहीं था? और राशन कार्ड था, मगर उसमें 5 मिल रहा था, 5 में जुड़ा था, 1 खाद जुड़ा है। तो 6 जो जुड़ा है वो आपके ही परिवार का है? किसी नहीं, मेरे ही परिवार का है। आपके ही परिवार का है। मतलब ये देख लीजिए, लाभार्थी को ये जानकारी ही नहीं है कि हमारा 6 यूनिट है, उसे 5 यूनिट ही मिल रहा है। आपकी क्या समस्या है भैया? समस्या है कि मेरे पापा को नहीं मिलता था। हाँ, मैं अलग हो गया तो बोले कि अलग हो रहा है, और मेरे पत्नी का कर दो, तो बोले 5000 रुपया लगेगा तो होगा। तो ये देखिए, अलग करने के लिए कोटेदार द्वारा 5000 रुपये की शिकायत मिल रही है। ये आप अपना नाम बताइए। सुरेश पाल। क्या कोटेदार ने कहा कि नाम अलग करने के लिए 5000 रुपये देना होगा? हाँ, तब अलग होगा। और जोड़ने के लिए औरत, आपका नाम और आपकी औरत का नाम अपने परिवार से अलग राशन कार्ड बनाने के लिए 5000 रुपये की आपसे मांग की गई है। हाँ। तो ये देख लीजिए, ये हमारा प्रशासनिक अमला कितना कमज़ोर है। बताइए सर, क्या दिक्कत है? हमारा दिक्कत ये है कि कोटेदार गल्ला हमके एको दैया नहीं दिया। हाँ, गल्ला हमें उठा लगवा करके गल्ला हमके घर लौटा देता है। हाँ। जो कह रहा है तुम कहता तुम्हारा आए नहीं गल्ला। और दूसरा ये दापारी जो कहिए अलग नहीं दी, ये दापारी प्रधान के हमके दूसरे जगह से 25 किलो दिया हुआ है। मतलब पोर्टेबिलिटी से आपको गल्ला मिला? 25 किलो मिला जी। जन सुनवाई व मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत पर त्रिस्तरीय जांच कमेटी के अधिकारियों द्वारा ग्राम पंचायत रेही के ग्रामीणों का बयान लिया गया। अब देखना यह है कि कोटेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई होती है कि मामले में लीपापोती हो जाती है। लोगों का कहना है कि कोटेदार अनिल मिश्रा दबंग किस्म का एवं रसूखदार व्यक्ति है, जबकि गाँव के लगभग 1/3 आबादी कोटेदार के खिलाफ है। सारे सदस्य भी कोटेदार के विरोध में हैं। ग्रामीणों का कहना है कि वहां से कोटे को निरस्त कर किसी दूसरी जगह किया जाए। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि ऐसा कोटेदार हम नहीं चाहते हैं। ऐसा कोटेदार हट जाना चाहिए। सही बात। ऐसा न हम न जाएंगे उसके द्वारा, न हम लगाएंगे, न हमके गल्ला चाहिए उसके द्वारा, हम गल्ला नहीं लेना चाहते हैं। तो ये जनता की मांग है कि हमें कोटेदार बदल दिया जाए। और भी लोग हैं, और लोगों की भी राय जानूंगा। आप लोग क्या
क्या कहना है आप ये लोगों पूरा गल नहीं देते हैं, गरीबन के तो बदल जाए ऐसा है। ये देखिए यहाँ की जनता की मांग है कि हमको ये कोटा निरस्त करके नए जगह कोटा दिया जाए जिससे कि हमें आसानी हो। अच्छा, एक चीज़ और आप लोगों से जानना चाहेंगे कि आपके कोटेदार का व्यवहार कैसा है? क्या आपके साथ वो ताजे से बात करते हैं, सलूक सही करते हैं? नहीं देते हैं तो क्या करे गरीब आदमी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप उनके यहाँ जाते हैं तो आपका व्यवहार उनका कैसा रहता है? व्यवहार का डांटते हैं, व्यवहार कौन बा? व्यवहार का देना क्या है? डांटते हैं, कहते हैं गल्ला नहीं ले जाओ, 12 बजे आओ, 4 बजे आओ, वही इतना दूर से जाएं 4 बजे 12 बजे अच्छा, बताओ। चलिए सब ठीक पेड़े तर है, ऐसे मजबूत बोलो। चलिए ठीक है। तो लोगों का ये कहना है कि हमें वहाँ से सही ढंग से गल्ला नहीं मिलता और वो रिस्पेक्ट से बात भी नहीं करते हैं। तो ये पूरी जनता की जो मांग है। बाकी समीक्षा अधिकारी आए हुए हैं, अभी हम समीक्षा अधिकारी से भी बात करेंगे। कोटेदार अभी बोल दीजिए। ये हमारे घोरावल के तहसीलदार साहब हैं। आज मंगलवार को ये कोटेदार के जांच कमेटी के अध्यक्ष हैं। दोपहर से देर शाम तक जांच चली, काफ़ी भीड़ भी रही। इस संबंध में आप बताने का कष्ट करें कि क्या कार्रवाई हुई और इसमें आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज पूर्व निर्धारित समय के अनुसार आज हम लोग जो है इस गांव में उपस्थित हुए प्राथमिक विद्यालय में, जहां जो है अभी 38 लोगों का बयान दर्ज किया गया है जी। और इन बयानों के आधार पे जो है इसका निष्कर्ष निकाल करके रिपोर्ट प्रेषित कर दी जाएगी उप जिलाधिकारी महोदय को। विशेष कार्रवाई जो है उप जिलाधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय द्वारा किया जाएगा। धन्यवाद। आप हमारे आपूर्ति निरीक्षक जी हैं। ये जो 38 जाँचें हुई हैं उसमें अधिकतर लोग, कोई कह रहा है कि मर गए हैं, उनका भी नाम है, कोई कह रहा है कि नाम कट गया है, कोई कह रहा है जुड़ गया है। ये जुड़ना घटना, इसमें क्या कहानी है? इसमें प्रधान इन्वॉल्व है कि कोटेदार की कहाँ से इन्वॉल्वेशन है? अभी तो प्रथम दृष्टया जो है कार्डधारकों से ये पूछा गया कि उनका जितने यूनिट का राशन कार्ड है वो उतने यूनिट पे राशन मिल रहा है कि नहीं। कुछ लोगों का द्वारा बताया गया कि उन्हें नियमानुसार मिल रहा है, बहुत से लोगों द्वारा ये भी बताया गया कि नियम से नहीं मिल रहा है राशन कार्ड। तो जो नाम कटे हैं, जुड़े हैं मृतक होने के उपरांत, उसको ऑनलाइन देख के अगर वो गलती की गई है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद। 2 से 3 महीने के अंतराल में एक ही व्यक्ति को मृतक कर दिया जाता है। महीने के अंदर ही वह जीवित भी हो जाता है और जब इस पर शिकायत की जाती है तो फिर से उसका नाम वापस ले लिया जाता है। कई ऐसे कार्ड धारक हैं जिनमें कोल समाज के परिवार में मिश्रा परिवार के सदस्यों का नाम जुड़ जाता, जो कि कोटेदार का ही पुत्र है। पूर्व प्रधान भी इसमें संलिप्त हैं, उसके भी परिवार का नाम कई कार्ड धारकों के परिवार में जुड़ा है। ऐसे में भूमिका ग्राम विकास अधिकारी व सप्लाई इंस्पेक्टर की भी संदिग्ध नजर आती है। कहीं ना कहीं कोटेदार की मिली भगत से कोटे में फर्जीवाड़ा करके सरकारी गल्ले का दुरुपयोग किया जा रहा है। सर, एक चीज़ हम और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसा कि जब नाम जुड़ता है और वो कटता है उसमें वो सारा आपके जिम्मे होता है जी। तो ये जो गलतियां हो रही इसमें कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आप भी हैं। नाम कटना जुड़ना जो है, जैसे कोई मृतक हो गया, ठीक है, और किसी का एप्लीकेशन प्राप्त हो गया तो तत्काल उस नाम को हम लोग काट के अनुमोदन के लिए भेज देते हैं, ठीक है। और सामान्यतः तो यही रहता है कि निश्चित हो जाए कि हाँ कोई मृतक है तभी नाम काटा जाता है, अन्यथा की स्थिति में इस तरीके के नाम नहीं काटे जाते हैं। जैसा कि हमने जो पत्रक अभी यहाँ पे प्रधान जी ने निकाला था उसमें हमने देखा था कि बहुत ही कम समय में पता चल रहा है कि 1-1.5 महीने पहले उनका नाम काटा गया था, फिर जोड़ा गया है, फिर कटा, फिर जुड़ा। ऐसे कई चीज़ें हमने देखा, उसमें कम से कम 50 ऐसे नाम हमने देखे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? इस पे जो प्रधान जी द्वारा एप्लीकेशन दिया गया है उसकी ऑनलाइन जो है हम लोग भी चेकअप करा लेते हैं। अगर उसमें किस तरीके का कुछ होता है तो उसके सत्यापन के लिए पत्र भी गया है वीडियो साहब के यहाँ, और नहीं भी होता है तो हम लोग ऑनलाइन देख के वो आख्या प्राप्त करके उस पर कार्रवाई करेंगे। जैसा कि जनता जो है अभी जो यहाँ पे उपस्थित थी वो कह रही है कि हम कोटेदार से संतुष्ट नहीं है, और जहाँ की 1/3 जनता कोटेदार के खिलाफ हो जाए, वहाँ तो स्वयं बनता है कि उस जनता के हित में उस कोटे को निरस्त करके दूसरे को कोटा दे दिया जाए। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अब इस गांव में लगभग 400 कार्ड हैं। अभी तक मौके पे आप भी उपस्थित थे, अभी 38 लोगों का बयान हुआ है, लेकिन निश्चित रूप से अगर गड़बड़ी की गई है तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। सबका बयान ले पाना संभव ही नहीं है, लेकिन 38 लोगों के बयान के पे ही निष्कर्ष निकाला जाएगा कि कोटे द्वारा अनियमितता की गई है अथवा नहीं। इसकी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद सर। हमारे साथ आए दिन
आरोप प्रत्यारोप नाना प्रकार का जो है आम पब्लिक को गुमराह करके मुर्गा, दारू, शराब, अन्य प्रलोभन दे करके गुमराह कर करके ले जा करके जो है एप्लीकेशन दिलवाते हैं। हमको इतना टार्चर कर दिए हैं कि मैं स्वयं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि अगर मैं पब्लिक के आज 5 साल 6 साल की नया ग्राम पंचायत है, 5-6 साल में कभी हमारी पब्लिक हमारे से असंतुष्ट नहीं हुई है सर। और समय समय पर खबर कर करके मैं स्वयं कि अपना आप समय से राशन ले जाइए, जो भी सरकार के मंशा के अनुरूप प्राथमिकता में है। हम अच्छा, आपका और प्रधान जी का चुनावी रंजिश का क्या कारण है? क्योंकि आप एक कोटेदार हैं, वो एक जनप्रतिनिधि हैं, तो उनसे आपका चुनावी रंजिश का कोई मतलब चुनावी रंजिश का मतलब ये है सर कि जो है चुनाव ये जब लड़े हुए थे तो उसी समय ये मुद्दा बना के लड़े थे कि हम जब चुनाव प्रधान होंगे तो हमको कोटा हटाना है। नहीं तो कोटा हटाना जब आपके अंदर कोई कमी नहीं होगी थी, क्या उनको पहले से आपकी कुछ बारीकियां या कुछ कमी मालूम थी? कमी या तो आपके अंदर यह कमी थी, जनता अगर ये उस तरीके से माहौल बनाई होगी, क्योंकि जनता ही जनार्दन है। जी जी सर। अगर जनता कह रही है दारू मुर्गा वाली जनता का चेहरा अलग होता है और जो वास्तविक होता है वो जनता उसकी रियलिटी उसके चेहरे पे दिखाई देती है। और अभी तक हमने जो जनता का बयान लिया है, जनता का साफ कहना है कि मैं अपने कोटेदार से असंतुष्ट हूँ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जनता का असंतुष्ट होना क्या कारण है? इसके पहले जनता असंतुष्ट नहीं थी सर, और आज असंतुष्ट है। 6 साल से असंतुष्ट जनता नहीं है। अब जो भी जनता के मन में विचार भावना हो तो जनता सार्वजनिक रूप से हमसे कह दे, हम इस्तीफा उसका लिख कर दे देंगे। हम पब्लिक का तो ये कहना है कि कोटेदार के साथ अगर हम जब थोड़ा सा दबाव बनाते हैं तो वो फर्जी मुकदमे में फंसा देते हैं। बल्कि ऐसा हमने 1-2 बयान भी इसके पहले लिया था तहसील में, तो वहाँ पे 2-3 लोग हमको ये बयान दिए थे कि भाई कोटेदार के सामने हमने अपनी जब बात रखी कि ये गलत कर रहे हैं, तो उन्होंने हमारे ऊपर SC/ST का मुकदमा करवा के हमें जेल डलवा दिया। ऐसा भी सुनने में आया कि हम कोटेदार दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। ऐसा संभव हो सकता है सर कि मेरे द्वारा फर्जी मुकदमा अधिकारी लोग करते हैं, जो सत्यता होता है उसकी जांच होती है, बयान होता है। अब यही बात है कि अब इसमें कौन सा सत्य है, क्या असत्य है, हम क्यों मुकदमा कराएंगे सर? हम तो अपनी बात, अपनी जो हमारी पीड़ा है हम अधिकारी के सामने रखेंगे, उस पे अधिकारी जो है उसका जांच करेंगे, बयान लेंगे, जो वास्तविकता होगा उसी के आधार पर कार्रवाई करेंगे। चलिए ठीक है, हमारे बीच में थे रेही के कोटेदार। मैंने इनकी राय जाननी चाहिए, इन्होंने बाकायदा बताया कि क्या समस्याएं हैं, क्या कैसा है। ऐसे में आपका क्या कहना है? अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। तब तक के लिए देखते रहिए न्याय चक्र NCTV। धन्यवाद।